संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में महान जिन विचरे हमारे। था 98 इसकी टीका चल रही थी। टीका पढ़ते हैं। वस्तुतः बात यह है कि द्रव्यों से किसी अन्य द्रव्य का आरंभ नहीं होता, माने कोई द्रव्य नया पैदा नहीं होता, क्योंकि सभी द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध हैं। अनादि निधन होने से सभी द्रव्यों का स्वभाव सिद्धत्व सिद्ध ही है, माने उसे हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनादि है। जो वस्तु अनादि होती है उसे सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं होती है। जो द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं वे अन्य द्रव्य नहीं हैं। सदा नहीं होने से, कभी कभी होने से वे द्वि अणुक और मनुष्यादि पर्यायों के समान पर्याय हैं, क्योंकि द्रव्य तो निरुपरित त्रिकाली होने से उत्पन्न ही नहीं होते। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी कि देखो यहाँ पर जब पर्यायों की बात की तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्यायों का उदाहरण दे के बात बताई, क्यों वे उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। वे हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि एक त्रंच है वो मर जाता है। मनुष्य हम मरते देखते हैं, बच्चे पैदा होते देखते हैं, तो ये कहते हैं पैदा होता है और नष्ट होती है। जो पैदा होते हैं और नष्ट होती हैं वो पर्याय हैं। जिस प्रकार द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है उसी प्रकार स्वभाव से सत्य भी है, मान दोनों बातें स्वभाव से ही हैं। जैसे स्वभाव से सिद्ध है कि वो है, उसका अस्तित्व सिद्ध है, तो उसका ये भी है कि वो स्वभाव से सत है, मान उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण, मान द्रव्य का अस्तित्व है और द्रव्य का स्वभाव उत्पाद में द्रव्यमय है। वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और उत्पन्न होकर और नष्ट होकर के भी ध्रुव रहता है, ऐसा उत्पाद में द्रव्य। और ये सब मिलाकर एक यूनिट है। और यहाँ से वस्तु शुरू होती है। इसलिए आपने ये भी वाक्य सुना होगा गुरुदेव के मुख से भी कि पहले प्रमाण के द्रव्य का निर्णय होता है, फिर उसमें से नए निकाले जाते हैं। क्योंकि वस्तु ही सामने नहीं हो तो फिर उसमें से द्रव्य को गौण करो, पर्याय को मुख्य करो, पर्याय को गौण करो, द्रव्य को मुख्य करो, ये सब बातें कैसे संभव हैं। उसी के अंतर्गत डिटेल जानने के लिए ये नए लगाए जाते हैं, तो वो चीज ही सिद्ध नहीं हो। जैसे एक हिंदुस्तान देश ये सिद्ध हुआ, तो अब इसके अन्य देशों के साथ क्या संबंध है कि पहले उसकी आज़ादी बताने के लिए कहेंगे कोई संबंध नहीं है। हम अपने निर्णय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हमें क्या करना है अपने देश में, क्या बोना है क्या नहीं बोना है, कौन सा कल कारखाना लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, इसका निर्णय हम करेंगे। हम माने देश के जो भी 1.25 अरब लोग हैं उसको हम बोलते हैं, हम सब मिलके एक देश है ना। चाइना कहेगा वैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका कहेगा ऐसा हम नहीं करेंगे। ये उसका पहले अस्तित्व सिद्ध करते हैं। जब तक उसका वो इस तरह से पूरी जिसे बोलते हैं ना हस्तक्षेप नहीं हो दूसरे का, तब तक वो वास्तव में देश ही नहीं है। देश का अर्थ ही ये है कि वो अब हम देश के अंदर, इतना बड़ा देश है, इतने अधिक लोग हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो इसकी हम व्यवस्था कहाँ कैसे करें, इसके लिए हम उसके भेद करते हैं। फिर आप ऐसा कैसे हो सकता है
सब बंगाल में चावली चावल, दक्षिण भारत में चावली चावल, और नारियल साहब वहीं भेज दिए सब, सारी जगह नारियल वहीं होंगे और इधर कुछ नहीं होगा। काजू भी दक्षिण भारत में ही होंगे और उत्तर भारत बेचारा शून्य। भैया ये हमने कुछ किया नहीं, ये तो स्वयं शुद्ध है। हम तो जहाँ जो होता है उसका वहाँ उत्पादन करके और सब तक पहुँचाते हैं। तो उनके साथ अन्याय हो गया ना कि पैदा उनने किए, मेहनत उनने की और तुमने सारे काजू उत्तर भारत वालों को दे दिए, तो अन्याय हो गया ना। कहते नहीं, उसके बदले में उन्हें जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो चीज खरीद सकते हैं जो उनके यहाँ पैदा नहीं होती है ना, समझ गए ना। तो ये सब एक देश के अंतर्गत है। दूसरे दो देशों में भी ऐसे संबंध तो होते हैं ना, लेकिन उसमें पराधीनता बहुत होती है। लेकिन अपने देश के अंतर्गत ऐसी बात नहीं होती है। फिर भी जहाँ जो होता है उसका स्वरूप तो बताया ही जाता है ना। तो ये दोनों चीजें क्या नाम, अस्तित्व, और वो अस्तित्व उत्पाद में ध्रुव रूप है, ऐसा इनने सिद्ध किया। अब इसी बात को और विशेष स्पष्ट करते हैं। ये वास्तव में ये तो हो गया था अपना हिस्सा। अब कल ये हिस्सा अपन को पढ़ना है। ये हिस्सा पढ़ने के पहले अपन को एक बात समझनी पड़ेगी। वैसे तुम जानते ही होगे कि युक्त सिद्ध और अयुक्त सिद्ध ये क्या है। ये शब्द बार बार इसमें आएंगे कि दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं उनमें जो संबंध होता है उसे युक्त सिद्ध संबंध कहते हैं। युक्त माने जुड़ना। और अपने द्रव्य के भीतर जो संबंध हैं, जैसे ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, है ना, गुणों में, पर्यायों में, तो उन संबंधों को बोलते हैं अयुक्त सिद्ध। उन्हें जुड़ना नहीं है, वे दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। भारतीय दर्शनों में एक दर्शन ऐसा है जो ये मानता है कि द्रव्य अलग है और गुण अलग है। ये प्रकरण खासकर इस बात के लिए होता है कि द्रव्य अलग हैं और गुण अलग हैं, आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, पुद्गल अलग है और रूप रस गंध स्पर्श अलग है। तो फिर कहते जे आत्मा के साथ ज्ञान और पुद्गल के साथ रूप रस स्पर्श क्यों जुड़ गया। ये रूप रस गंध स्पर्श जो है वो आत्मा के साथ जुड़ जाते और ज्ञान है वो पुद्गल के साथ जुड़ जाता। उनके यहाँ ऐसा मानते हैं कि एक समवाय नाम का संबंध है, वो पदार्थ है। वो 7 पदार्थ मानते हैं, 7वें पदार्थ समवाय नाम को मानते हैं। और वे कहते हैं ये सब जो जोड़ने का काम, गोंद का काम, वो समवाय नाम का संबंध करता है। ज्ञान और आत्मा को समवाय नाम के संबंध से भी आपस में जुड़ गए। वो समवाय नाम का संबंध जो जैनियों में तादात्म्य संबंध है ना, उसकी जगह भी उपयोग करते हैं। अपने यहाँ उस टाइप के वर्ग के लिए तादात्म्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब ये बात वो सिद्ध करते, अब ये बात हम अपन पढ़ते हैं, इतनी बात तुम्हारे ध्यान में रहेगी। तो ये कल या परसों का बहुत विस्तार से किसी ने बताया था कि समवाय नाम का जो संबंध है उसके साथ वो सारे तर्क लगते हैं जो ईश्वर बाद में लग जाते हैं। कि शांति जी ने बताए थे, जिनवाणी चैनल में आया था। मैं सुबह 5 बजे से ही सुनता रहता हूँ, फिर ये भूल जाता हूँ कहाँ क्या आया है, लेकिन वो बात याद रहती है कि यदि समवाय नामक संबंध को जोड़ और दो पदार्थों को, दो द्रव्यों को, द्रव्य गुण को जोड़ने का नाम समवाय नाम का संबंध करेगा, तो वो समवाय नाम का संबंध उन पदार्थों से कैसे जुड़ेगा। कि वो अपने आप जुड़ जाएगा, कि वो अपने आप जुड़ जाएगा
तो ये ज्ञान अपने आप क्यों नहीं जुड़ सकता? तब वो कहता है कि वो संबंध एक दूसरा समवाय होगा, वो उससे जुड़ेगा। तो हम कहते प्रश्न करेंगे कि वो संबंध काहे से जुड़ेगा? तो उसके आगे एक और समवाय होगा, वो उससे जुड़ेगा। तो मैं ऐसे कहाँ तक जाओगे पीछे? अगर अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा, ये बात उन्होंने बताई थी। तो हम इस प्रकरण से वो बात संबंधित है। पहली बात तो यह है कि डंडा और डंडी, डंडे वाला पुरुष, ये शब्द जैन न्याय में बहुत आते हैं। अब न्याय दीपिका में ही आते हैं, वहीं से तुम शुरू हो जाते हो। राजवार्तिक वगैरह में जहाँ भी पढ़ोगे बहुत आएगा कि डंडा और डंडी, डंडी माने डंडे वाला पुरुष। अब हम बार बार डंडी कहेंगे तो उससे तुम्हें समझ जाना कि डंडे वाला पुरुष है, उसको डंडी हम कह रहे हैं। वैसे लोग में तो डंडी कहने की जगह से डंडा कहने से ही समझ जाते हैं, उसी का अर्थ समझ लेते हैं, है ना। रिक्शे वाले आदमी को हम रिक्शा वाला कहते हैं कभी, और कभी अकेला रिक्शा भी कह देते हैं, ए रिक्शा, और वो आ जाता है। और उसी कभी आज तक किसी रिक्शे वाले ने ऐतराज नहीं किया कि आप सभ्यता से बोलो, मैं रिक्शा हूं क्या? क्यों? कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया कि मुझको रिक्शा क्यों कहा तुमने। तो रिक्शे वाला और रिक्शा, डंडे वाला और डंडी, समझ गए ना। तो डंडी को कभी हम डंडा भी कहें। एक आदमी के हाथ में डंडा हो और बाकी के हाथ में डंडा नहीं हो, और हमें उसे बुलाना है, नाम उसका हम जानते हैं, ए डंडा, ऐसा बोलते, ए टोपी। एक आदमी के माथे पर टोपी हो ना, तो हम इस तरह से अपना काम चलाते हैं ना जगत में। देखो, पहली बात तो यह है कि डंडा और डंडी में जिस प्रकार युक्त सिद्धता है, माने दो पदार्थ जुड़ते हैं, सिद्धता पाई जाती है। माने ये डंडा अलग है और डंडे वाला पुरुष अलग है, और उसने डंडे को पकड़ा है। तो दो पदार्थ हैं और वे इकट्ठे जुड़े हुए हैं, उनको बोलते इत सिद्ध संबंध। माने दो पदार्थों की अलग सिद्धि हो और फिर वे आपस में जुड़े हुए हों, इसे बोलते इत सिद्ध संबंध। माने ये दो चीजें अलग अलग हैं और जुड़ी हुई हैं, ऐसा संबंध। उस प्रकार की युक्त सिद्धता द्रव्य, सत द्रव्य और सत्ता गुण में नहीं पाई जाती। अपन कहते हैं सत्ता है, सत्ता नाम का गुण। अभी सत्ता माने अस्तित्व नाम का गुण, और अस्तित्व नाम का गुण की जगह तुम ज्ञान गुण, दर्शन गुण, कोई भी गुण ले सकते हो। सबके साथ एक सी चर्चा है, क्योंकि यहाँ प्रकरण सत्ता गुण का है। तो हम समझते हैं वो अमांतर सत्ता और महासत्ता, उधर हमारा ध्यान जाता है। वो द्रव्य का एक गुण है जो सब द्रव्यों में पाया जाता है, इतना महत्वपूर्ण है। ज्ञान सब में नहीं पाया जाता। तो वो कहते वो सत्ता नाम का जो गुण है, अस्तित्व नाम का जो गुण है, वो आत्मा से, आत्मा की सत्ता होगी। तो आत्मा की सत्ता के लिए वो सत्ता नाम के गुण की तरफ से बात हो रही ना, तो सत्ता नाम को गुण को आत्मा में जुड़ना चाहिए ना, क्या जुड़ना चाहिए। तो कैसे जुड़ेगा? तो कैसे जुड़ेगा साहब? तो कहते हैं दो तरह का जोड़ लगते हैं संबंध। दो जुड़ने की बातें दो तरह से होती हैं, एक युक्त सिद्धों में और एक अयुक्त सिद्धों में। माना हमें ज्ञान को पुद्गल से जोड़ना हो और ज्ञान को आत्मा से जोड़ना है, दो बात हो गई ना। यानी कौन से? तो वो कहते हैं हम ऐसा युक्त सिद्ध माने वो डंडी डंडी वाला संबंध। यदि उनसे जोड़ना हो तो वो कहते हैं कि देखो युक्त सिद्धता सत द्रव्य और सत्ता गुण में नहीं पाई जाती, इसलिए सत्ता और द्रव्य में अर्थांतरत्व तो नहीं है। दूसरे सत्ता, अच्छा अर्थांतरत्व मैंने वो अलग नहीं है। अर्थांतरत्व माने दूसरा पदार्थ होना, माने आत्मा
और सत्य, द्रव्य और सत्ता, ये दो पदार्थ नहीं है कि जिनमें दंडा दंडी जैसा संबंध स्थापित हो। माने युक्त सिद्धों में संबंध होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई अपने कुछ नियम है कि एक लड़का लड़की का संबंध होगा तो अपने गोत्र में नहीं होगा और जाति के बाहर नहीं होगा। पुराने जमाने में ऐसा था, अभी आज जमाने का छोड़ दो, अपन को तो उदाहरण से काम लेना है तो पुराने जमाने का देंगे, अपन को क्या फर्क पड़ता। कौन से जमाने में पुराना? दौलत राम जी का कम से कम, क्योंकि दौलत राम जी ने लिखा ना छेड़ाला में, पिता भूपे अरे मातुल्य नृपे। जो पिता भूप होना वो कुल मद है और मामा का राजा होना वो जाति मद है। तो ये क्यों ऐसा उनने क्यों कहा? कुल और जाति कहते हैं ना, पापा मामा और बाप से क्या लेना देना है। बाप माने अकेला बाप नहीं है, बाप का भाई भी है, बाप का दूसरा भाई भी है, बाप का बाप भी है, सब हो सकते हैं। माने जिस गोत्र में से हमारा जो पिता होता है उस गोत्र को पिता कहते हैं। राजा हुआ माने उस गोत्र का कोई राजा हुआ, समझ गए? कोई भारत प्रधानमंत्री बन जाए तो हम कहते हो भारत प्रधानमंत्री है उसका अभिमान करे ना। तो जो गोत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? पितृकुल। और मातृकुल, माँ होती है मामा, मामा और माँ एक ही बात है ना। उनने क्योंकि माँ का राजा बनना सरल नहीं था ना, इसलिए उन्होंने मातुल नृप, मामा को नृप बनाया। क्या माने जहां से माँ आ सकती है उसे जाति कहते हैं। जो हमने जाति बनाई ना कि जैन जाति अथवा परवार जाति, खंडेलवाल जाति अथवा जो जातियां, ये टूट गया नियम, क्योंकि हमने जातियां ही गलत बनाई थी। असली जाति जो है उसका तो नियम कभी टूटता ही नहीं है। जानते हो असली जाति कौन है? नहीं तुम तो कैसे जानेगा, ये लोग तो जानेंगे। एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति और पांच इंद्रिय जाति, ये जाति व्यवस्था है हमारे यहाँ कर्म कांड में, है ना। पांच कर्म की प्रकृतियां अलग अलग हैं। तो किसी पांच इंद्रिय ने चौथी इंद्री से शादी कर ली होती तो वो जाति टूटती, तो वो तो टूट नहीं सकती थी आज तक, समझ ना। तो ये तो बहुत पक्के नियम है। अब तुम जो जाति नहीं है उसको जाति मान लो और फिर कहोगे तुमने जाति तोड़ दी, तो हम क्या करें? क्या अंतर जाति शादी? कहाँ अंतर जाति कहाँ है? हम तो पंचेंद्री का पंचेंद्री से ही हुआ है। माने माँ जहां जहां से आ सकती है, यदि माँ नहीं आ सकती होती वहां से तो फिर हमारे पिता ला ही नहीं सकता था। ले आया ना, इसका तुम कहते हो नहीं आ सकती है, ये बात तुम्हारी गलत है, क्योंकि आ गया ना। क्यों कि आना नहीं चाहिए, चाहिए के हिसाब से वस्तु स्वरूप नहीं चलता है। चाहिए के हिसाब से बात करेंगे तो शादी ही नहीं होना चाहिए। चाहिए की बात तो ऐसी है ना, तो जहां से माँ आती है तो माँ और बाप दोनों को उन्होंने लिया। माँ का संबंध जोड़ा जाति से और पिता का संबंध जोड़ा कुल से। उस प्रकार दिव्य सत्ता गुण में नहीं पाई जाती। कौन? युक्त सिद्धता। इसलिए सत्ता और द्रव्य में अर्थांतरत्व नहीं है, माने दो अलग अलग चीजें नहीं है। वो अर्थांतरत्व माने दो अलग अलग होना। अब दूसरी बात माने भाई युक्त सिद्ध नहीं है। युक्त सिद्ध को तो यहीं तो निपटाए खत्म कर दिया। सत्ता और द्रव्य में
इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है। अभी वे उसी को चला रहे हैं, दूसरा तर्क दे रहे। जो इन्होंने कहा था कि दोनों में हित सिद्धत्व नहीं हो, क्यों ठीक नहीं है, रह गई है। उस प्रकार युद्ध सिद्धता सद्द्रव्य सत्ता गुण में नहीं पाई जाती, जिन्हें पढ़ा था ना। इसलिए सत्ता और द्रव्य में अर्थांतरत्व नहीं है। दूसरे सत्ता और द्रव्य में अयुत सिद्धता भी अर्थांतरत्व नहीं। शुद्धता से भी यदि हम ये कहें कि हम तो अयुत सिद्ध मानेंगे, क्या अर्थांतरत्व अयुत सिद्धता से मान लेंगे, युत सिद्ध नहीं मानेंगे दोनों को। तो जवाब है अयुत सिद्ध को समझा रहे अब। इसमें यह है, अपन लोग में बोलते हैं ना, इसमें यह है, कफ में चाय है, ऐसा बोलते हैं ना कोई चीज, इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है। हम ऐसा बोलेंगे, द्रव्य में सत्ता है, तो ये दो चीजें भी दिखेंगी और वो उसमें है भी। माने अयुत सिद्ध यानी जो युत सिद्ध हैं, माने दो चीजें अलग अलग हैं, उनमें तो नहीं पाया जाता, वो तो बता दिए ऊपर। अब दूसरे कहते हैं दो चीजें अलग अलग नहीं हैं, वो द्रव्य और गुण, तो सत्ता है गुण और वस्तु है द्रव्य, तो इनमें अयुत सिद्धता के कारण इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है, ऐसी प्रतीति के कारण अर्थांतरत्व तो बन जाएगा। वो कहता है हमें जब बोलते हैं द्रव्य में सत्ता है, तो इससे हमें ऐसी प्रतीति होती है कि दो चीजें हैं, तो बन गया एक सिद्ध, अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध हैं ये दोनों, और हमें एक पृथकता की प्रतीति होती है। ये बता रहे कि दो चीजें हैं ऐसा हमें लगता है, जबकि दोनों का में सत्ता, इनमें अस्तित्व एक है, अस्तित्व अलग अलग नहीं है। लेकिन वो शिष्य कह रहा है कि हमें तो लगता है कि अलग अलग है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं जब लोक में दो चीजें होती हैं तो कप में चाय है, ऐसा हम ये भी बोलते हैं, तो द्रव्य में सत्ता है। समझ गए ना। यदि कोई यह कहे तो उससे पूछते हैं कि इसमें यह है, ऐसी प्रतीति किसके आश्रय से होती है, यानी उनमें सत्ता में और द्रव्य में इसमें यह है। तुम कहते हमको ऐसा दो दिखाई दे जाएंगे, तो जो तुम्हारी जो प्रतीति होगी, जो तुम्हें ज्ञान उत्पन्न होगा, वो उसका कारण क्या है। यदि ऐसा कहा जाए कि भेद के आश्रय से होती है, कि वे दोनों जुदे जुदे हैं, भेद दो दो चीजों में भेद होता है ना, तो उसके आश्रय से होती है, अर्थात द्रव्य और सत्ता में भेद है, इस कारण होती है। तो हम पूछेंगे कि वह कौन सा भेद है। अब भेद दो प्रकार के होते हैं, प्रादेशिक और अतद वैपारिक। देखो ये जैन न्याय की खास विशेषता है, जैन न्याय की नहीं, सब न्यायों की। जब वे बातचीत करते हैं आपस में, खंडन मंडन करते हैं, तो ये विकल्पों का, तुम उसे पढ़ा यदि कभी देखना, प्रमेय कमल मार्तंड, तो इसमें विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, जाओ तो एक पेज में वही भरे हैं। उन्हें कहते विकल्प का आचार्य, हम तो ये कहते थे, कहते जो बात कहो तो इसमें ऐसा है क्या ऐसा है। उसकी लोग मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी। विकल्प खड़ा होता है। जैसे मैंने शायद आदि कल समझाया था, कभी जब समझाया होगा कि अच्छा तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे, दो विकल्प खड़े कर दिए ना, तो उसने कहा कि नहीं करेंगे, तो अब विकल्प का निषेध हो गया। अब नहीं करेंगे तो ये कोई नहीं पूछेगा किससे नहीं करोगे। ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यदि आप ये कहेंगे करेंगे, तो पूछेंगे किससे करोगे, अपनी जाति में करोगे, जाति के बाहर भी करोगे। क्यों? अगर जाति के अंदर करेंगे तो जाति के अंदर फिर उसमें भेद खड़े होते जाएंगे, भेद खड़े होते जाएंगे, समझे ना। और उनका कोई अंत नहीं, जहाँ तक वो खड़े होते जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यदि तुम्हें विकल्पों से बचना है
तो वो पहला विकल्प चुनो, कौन सा? कि नहीं करेंगे तो सारे विकल्पों से बच जाओगे, नहीं तो तुमको आगे विकल्प खड़े होते रहेंगे और उन सब प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। ये भी आजकल में आया था ना, सुना किसी ने? अच्छा, तो वो भेद प्रादेशिक है कि अताद भाविक है? अब पहले ये समझो कि प्रादेशिक भेद किसे कहते हैं, अताद भाविक किसे कहते हैं। जो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक द्रव्य दो द्रव्यों, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण उनके बीच में होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय उनके बीच में होता है, मतलब वो ही हो गया ना, दो द्रव्यों के बीच में होता है, उसको प्रादेशिक भेद कहते हैं। जैसे अपने अध्यात्म में प्रदेश भेद है कि नहीं है? अरे प्रदेश भेद की चर्चा प्रवचन सार की थी, लेकिन समय सार ने छीन ली 181वीं गाथा में। आचार्य ने एक वाक्य लिख दिया, बस फिर क्या था कि राग में और आत्मा में प्रदेश भेद है, और यहाँ समय प्रवचन सार में तो जम के बात बताई है कि उनमें प्रदेश भेद हो ही नहीं सकता है? जो एक ही द्रव्य के भीतर की चीजें हैं उनमें परस्पर में भेद का नाम क्या है? अताद भाविक। अब हिंदुस्तान में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भेद है वो अताद भाविक है, वो प्रदेश भेद नहीं है। वो चाइना में और भारत में जो भेद है वो प्रदेश भेद है। समझ में आ गया? तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय एक ही के अंदर जिनकी सत्ता एक है, उनमें जो भेद होता, उनमें भी भेद तो है ना। वस्तु तो भिन्न, कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न है ना। ये कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता ये द्रव्य के अंदर भी लगती है शांति जी, और पर द्रव्य के साथ भी लगती है। जैसे कहते हमारा पुद्गल के साथ कोई संबंध है कि नहीं है, कि कथनचित है और कथनचित नहीं है। लगती कि नहीं लगती है? और द्रव्य के भीतर भी लगती है, ज्ञान दर्शन गुणों में अथवा आत्मा में और द्रव्य में। तो इनमें फर्क क्या होता है? तो जो परद्रव्यों के साथ में अभेद की अपेक्षा लगती है ना, अभेद भेद करते हैं, कथनचित अभेद, तो उसमें असद्भूत व्यवहार नहीं लगता है, समझना। और जब यहाँ भेद की चर्चा करते हैं एक द्रव्य के मर्यादा के भीतर, तो यहाँ सद्भूत व्यवहार लगता है। क्या आप समझ रहे हैं? ये फर्क है। पर द्रव्य के साथ संबंध जो जोड़ते हैं वो असद्भूत है। ये जो तुम्हारी हमारी शादी हो गई, तुम्हारी होगी, तो जो होगी वो कौन सी होगी? सद्भूत के असद्भूत? असद्भूत का तो मतलब ये होता है कि होगी ही नहीं, है ना। लेकिन वो असद्भूत व्यवहार का विषय है। कोई पूछे कि तुम्हारी शादी हो गई, कि हाँ हो तो गई, लेकिन वो असद्भूत है। प्रादेशिक भेद और अताद भाविक भेद, ये आपकी समझ में आ गया। प्रादेशिक भेद तो है नहीं अब द्रव्य में और सत्ता में, तो उनके प्रदेश तो अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि एक द्रव्य गुण में प्रदेश भेद नहीं होता, क्योंकि इत सिद्धत्व पहले ही निरस्त कर दिया गया है कि युत सिद्धों में ही होता है। दिए उसका हमने पहले ही मना कर दिया। प्रदेश भेद तो युत सिद्धों में ही होता है। यदि अताद भाविक भेद कहा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा शास्त्र का भी वचन है कि बिल्कुल ही अभेद है एकदम, ऐसी बात तो नहीं है। द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, द्रव्य का गुण में, गुण का द्रव्य में अताद भाविक भेद है। इसमें यह है ऐसी प्रतीति का, परंतु अताद भाविक भेद एकांत से इसमें यह है ऐसी प्रतीति का कारण नहीं है। कथनचित तो है, लेकिन एकांत से नहीं कह सकते हम ऐसा बना करके, क्योंकि वह अताद भाविक भेद स्वयं ही उन्मग्न निमग्न होता है। अब ये फिर एक चक्कर नया नया खड़ा हो गया, ये उन्मग्न और निमग्न क्या है? इस
टीका का अर्थ समझने के लिए कुछ शब्दों को आपको डिक्शनरी से अच्छी तरह समझना पड़ेगा पहले। वो ये कहते हैं कि इसकी दूसरे की जरूरत नहीं है। इस द्रव्य पर्याय में, द्रव्य गुण में उत्पाद व्यय होता रहेगा, तो उत्पाद कौन करेगा, व्यय कौन करेगा? उत्पाद माने उन्मग्न, व्यय माने निमग्न। वो भेद उत्पन्न होता रहेगा कि दोनों इकट्ठे हैं, अलग हैं, इकट्ठे हैं, अलग हैं, इकट्ठे हैं, अलग हैं। विद्यार्थी लगाएंगे तो कहेंगे इकट्ठे हैं, पदार्थ नए लगाएंगे तो कहेंगे अलग अलग हैं। तो वो अपने आप इसमें भेद उन्मग्न और निमग्न, निमग्न उत्पन्न होना और नष्ट होना, मतलब ऐसा अपने आप होता रहता है, इसमें किसी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्या देखो क्योंकि उसमें निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरण बना निमग्न होता है, इसलिए समस्त ही एक द्रव्य होकर रहता है। जब भेद उन्मग्न होता है तो उसके आश्रय से उत्पन्न होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है। जब उसमें भेद करेंगे नए से तो उसकी प्रतीति भी उसी के हिसाब से होगी। माने और जब वो भेद उन्मग्न नहीं हो, क्या फिर छूट गई क्या? प्यारा पूरा हाँ, जब पर्यायार्थिक में से देखा जाए तब ही यह शुक्ल वस्त्र है, मतलब सफेद कपड़ा है। इसका शुक्लत्व गुण है, इस प्रकार गुण वाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है। इस प्रकार अताद भाविक भेद उन्मग्न होता है, उदित होता है। ख्याल में आ गया? परंतु द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए इसको, तब जिसके समस्त गुण वासना का उन्मेष अस्त हो गए हैं, द्रव्य में गुण में भेद नहीं जिससे कहा जाता, द्रव्यार्थिक नय से गुण में द्रव्य में भेद नहीं माना जाता, ऐसे उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है इत्यादि की भांति ऐसा द्रव्य ही है। फिर ऐसा नहीं कहते कि कपड़ा में सफेदी है, कपड़ा सफेद ही है। वो भेद उन्मग्न कैसे होता होगा और निमग्न कैसा होता, डुबकी लगाता होगा कि कपड़े को सफेद देखना ये भेद उन्मग्न हो गया, और कपड़ा अलग और सफेदी अलग देखना उन्मग्न हो गया, ये और अलग इकट्ठा देखना निमग्न हो गया। और ऐसा हमारे ज्ञान में निरंतर होता रहता है। ख्याल में है ना हमारे ना? देखो, तब जिसके समस्त गुण वासना का उन्मेष अस्त हो गए हैं। अब देखो उसको गुण को ही वासना कह रहे, गुण वासना का उन्मेष, तेरे चित्त में वो गुण 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 विकल्प चल रहा था, उसे उन्होंने गुण वासना नाम दिया। अस्त हो गए हैं, उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है, फिर उस शुक्ल गुण है ऐसा नहीं। ये कपड़ा अलग है, सफेदी अलग है, इस कपड़े में ऐसा सफेद लिया इसने, लाल नहीं कह सकते। कभी कभी लालिमा अलग होती है और कपड़ा सफेद होता है, फिर उसे रंगा जाता है। तो पृथक के उदाहरण में भी बता सकते हैं, लेकिन जैसा वो कपास था ना, उसी कलर का कपड़ा है, तो उसे रंग कहीं दूसरे से नहीं रंगा गया है। ख्याल में ना, वो रंग उसी का है। ख्याल नहीं है? ऐसे जीव के शुक्ल वस्त्र ही है इत्यादि की बात, ऐसा द्रव्य ही है। ये ज्ञानम आत्मा, आत्मा ज्ञान ही है ना? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, और वो स्वयं ऐसा ज्ञान है। यहाँ ये भेद क्या हो गया, निमग्न के उन्मग्न, निमग्न हो गया। इस प्रकार देखने पर अताद भाविक भेद समूल ही निमग्न हो जाता है। अतद भाव से उत्पन्न होने वाला जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरपना भी निमग्न हो जाता है, इसलिए समस्त ही एक द्रव्य होकर रहता है।
जब भेद उन्मग्न होता है तो उसके आश्रय से उत्पन्न होती हुई प्रतीति भी उन्मग्न होती है। क्या उन्मग्न निमग्न माथा खराब कर दिया। ना समझे ऐसे तो क्या फर्क पड़ेगा, सम्यक दर्शन होगा क्या नहीं होगा। अब यदि गुजरात तरफ होते तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता। क्योंकि माथे पर जोर नहीं डालना चाहते हैं, बोले गुरुदेव गुजराती नहीं थे इस अर्थ में। वो तो बहुत गहराई से समझते थे। क्या में आई ना, इतने में घबरा जाता है। अरे भाई ये कोई द्रव्य और गुण की बात नहीं है, ये तो उसके माध्यम से सब चीजों में एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्यायें उनके संदर्भ में बात है। यानी ये प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में बात है। ये ऐसा निरंतर होता रहता है। आप जानेंगे तो आपका चित्त क्लियर रहेगा, नहीं जानेंगे तो बस खत्म, रोटी दाल खाते रहना और जिंदा रहना, बस खत्म। मैंने पशुओं जैसे जिंदा रहना, फिर क्या फायदा। यदि तुम्हें बुद्धि प्राप्त हुई है और तुम बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हो तो फिर इसके अलावा हमारे पास क्या जवाब है। देखो, उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्धत जनत, पेज पलट गया है, ठीक है, अर्थांतर पना उन्मग्न हो जाता है। और तब भी द्रव्य के पर्याय रूप के से उन्मग्न होने से जिस प्रकार जल राशि से जल तरंगें भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार द्रव्य से गुण व्यतिरिक्त नहीं है। इससे यह निश्चित हुआ कि द्रव्य स्वयमेव सत है। जो ऐसा नहीं मानता वह वस्तुता पर समय ही है, मिथ्या दृष्टि ही है। बात कहाँ से चली थी अपना, पज्जय मूढ़ा ही पर संज्ञा। इन्होंने सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को स्वसमय और पर समय से शब्दों से प्रयोग किया, तो उसे बराबर निरंतर निभा रहे हैं। जब भी आगे बात करते हैं तो फिर वो मिथ्या दृष्टि बना की बात आती है तो उसे वे पर समय कहते हैं, और सम्य दृष्टि की बात आती है तो उसे स्वसमय होता है। अभी हम तो मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि शब्दों से परिचित हैं, सारा जगत। वो स्वसमय पर समय शब्दों से परिचित नहीं है। अब ये कहो तो उसे समझ में नहीं आता क्या हो गया, क्या हो गया पर समय, क्या हो गया स्वसमय, क्यों होगा कोई पर समय, हमें क्या लेना देना है। वो समय माने टाइम समझता है, स्वसमय ये मेरा समय है और ये तुम्हारा समय है। अरे यहाँ समय माने प्रत्येक द्रव्य है, आत्मा है ना, समझे ना। और सही समझ अपने में अपन जो है उसे उस रूप में जानना मानना तो स्वीकार करना, बस उसका नाम स्वसमय। जो अपन नहीं है उसे उस रूप में जानना मानना, उसका नाम पर समय है। माने वो गलती में है, ये गलती में नहीं है। बस ये वस्तु का स्वरूप समझना है हमें, तो क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय तो हमें करना पड़ेगा ना। देखो अब इसके बाद में जो टिप्पणी है अपनी वो पढ़ते हैं। इस प्रकार इस गाथा में यह बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ अनादि से है। ये सारांश निकालना भी सीखना चाहिए। पूरी टीका पढ़ दी, अब मान लो इसमें अपन जयसेनाचार्य की टीका का भी अंश देते, फिर आप वृंदावन कवि की भी बात करते, गुरुदेव का प्रवचन भी सुनते, तो उस सब के बाद में ये निष्कर्ष आता क्या वो चीजें इसमें हैं और तुम पढ़ लेना, पढ़ना चाहिए। क्या मैं भी पढ़ता हूँ, फिर हमें बताते पढ़ाते क्यों नहीं हो। जब कोई जरूरी समझता हूँ तो पढ़ाता हूँ, नहीं तो समझते हो तुम पढ़ लोगे, है ना। क्यों इसको पढ़ाएंगे तो अपने आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं, फिर बार बार वही चीज आएगी ना, फिर उसी की व्याख्या बार बार आएगी। व्याख्या नहीं करेंगे तो कहीं पूरे पढ़ते जाते हैं।
गुरुदेव के साथ में यही तो दिक्कत होती है कि गुरुदेव पहले पढ़ते हैं, गाथा पढ़ेंगे, उस टीका को पढ़ेंगे, फिर जब मुँह से वे बोलते हैं उसके बारे में तो ज़्यादातर हूबहू शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वही बात कहते जाते हैं, ज़्यादा लंबाते नहीं हैं। फिर उनके प्रवचन का एक तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। फिर कहते देखो फिर पढ़ते हैं उसी को, और 3 दफ़े हो गई, 3 दफ़े तो ऑटोमेटिक ही हो गई। और ऐसा भी एक ही प्रकरण को 3-3 दफ़े करते हैं तो 9 दफ़े हो जाता है। आप समझे? अब सोनगढ़ में एक ऐसा ग्रुप पैदा हुआ कि नहीं वो गुरुदेव की किसी बात को काट छांट करने का अधिकार अपन को नहीं है, अपन क्या समझते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपन तो मक्खी की जगह मक्खी मारते जाना, जो उस आहा कर देना, खांसी आ जाए तो जरा दूर तक करते रहना। इससे बोलता हूँ मैं, आपको नाम बता सकता हूँ, इन सब से मैंने संघर्ष किया है, झगड़ा किया है। जब ये प्रवचन दादा ने प्रवचन का समय सार वगैरह का अनुवाद शुरू किया था ना, तो सबने कहा कि ये प्रवचन रत्नाकर तैयार हो गए तो आप इसका अनुवाद कर दो, दादा से कहा। तो दादा ने कहा कि यदि छोटे दादा इसका संपादन स्वीकार करें तो मैं अनुवाद कर सकता हूँ। कि क्यों, क्या जरूरत है, उनको भी उलझाओ साथ में, तुम आप कर दो। उन्होंने कहा मैं कर तो सकता हूँ लेकिन ये सारे लोगों से निपट नहीं सकता। क्या ये मीन में एक करने वाले जो लोग हैं चारों तरफ बैठे हैं उनसे मैं निपट नहीं सकता, इसलिए दादाजी निपटने को तैयार हूँ। असली बात तो ये है, संपादन करने का मतलब वो तो उस वक्त तो यही था, तो मैं कर लूँगा। तो ठीक है, हो गया। अभी पहला भाग निकल के लेके गए हम तैयार करके, प्रवचन रत्नाकर का। प्रवचन आपने क्या नाम रखा उनका? प्रवचन रत्नाकर ही रखा ना, भाग 1। तो उनका था 400 पेज का, अपना रह गया 300 पेज का। ऐसा अंदाज, मैं कोई पक्के गिनती नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इतना 2/3 रह गया था, ऐसा 3/4 कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, इतना कम हो गया था। तो उनकी इतना कम क्या, फिर इनकी साइज भी छोटी, तो उनकी बड़ी साइज, अपनी साइज भी छोटी, ऐसी अपने ऐसा छापा। वो तो ऐसा छाप ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल, वो तो उनको तो बड़ी साइज में छपना चाहिए, तो ही वो शास्त्र कहलाएगा ना, ये तो किताब हो गई। लेकिन ये पोर्टेबल ये होती है, लाने ले जाने लायक इसलिए होती है। पहले एक और चला था ना, जैसे पॉकेट बुक बोलते थे, कि वो जो पढ़ें तो वो जेब में रख लें। पॉकेट बुक का मतलब क्या, अपनी जेब में रख लें तो वो ले जाएगा और पढ़ेगा, ट्रेन में बैठ के पढ़ेगा, प्लेन में पढ़ेगा। अब ये इतने बड़ा साथ लेके जाए तो वो नहीं पढ़ेगा, ले जा सकता है, तो इसलिए पोर्टेबल नहीं होती है। तो निकाल के आ गए पंडित 2-4, शशि भाई वगैरह थे, ऐसे नाम निकाल के कहने कि साहब इतना हो गया, ये काट दिया, वो काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। मेरे पास आया, मैंने कहा देखो गुरुदेव ने जो कहा है उस प्रवचन में, उसमें से क्या छूट गया है जो हमारे इसमें नहीं है, ये मुझे निकाल के बताओ। क्या छूटा है और क्या नहीं छूटा है वो तुमसे ज्यादा मुझे पता है, क्योंकि हमने तो छोड़ा है। और हमें क्या बताते हो तुम तो ये बताओ कि गुरुदेव के प्रवचन में आया था, सच्ची घटना है बिल्कुल अक्षर अक्षर, उनमें से क्या चीज इसमें नहीं है। मैं गुरुदेव 3 दफे कहेंगे, 6 दफे कहेंगे, 9 दफे कहेंगे, तो हम 9 दफे लिख देंगे वहीं, 1 दफे 2 दफे इतना कर देंगे हम, जितना आवश्यक समझेंगे। लेकिन हम इतना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते 9 दफे लिखें। मैंने अभय जी को निकाल के बताई थी, रत्नत्रय की किताब निकाली थी ना, क्या नाम था पूरा, अध्यात्म रत्नत्रय नाम था। और तो पहले पेज में एक वाक्य 3 दफे लिखा था। मैंने कहा क्या ऐसा करोगे काम, ये इतना पेज भी कितना, इतना आधा,
पहला पेज होता है ना, तो ऊपर से लग जाती हैं और बातें, तो उसमें 3 दफे एक ही वाक्य रिपीटिशन था। मैंने समझाया ऐसा नहीं करना। नहीं साहब आप तो मक्खी की मक्खी मार दी, आप तो ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा करने लग गए। मैंने कहा मिस्टर सुनो, ऐसा ही करवाना है ना तो गधों की कमी यहाँ है क्या? किसी भी गधे से करवा लो, उसमें क्या है? हम ना विद्वानों का काम नहीं है वो। मक्खी की जगह मक्खी मारना। जो बात गुरुदेव ने कही है, जो गुरुदेव की मान्यता है, उसके विरुद्ध कोई बात हो तो बोलो। फिर क्या है और क्या नहीं है ये हम नहीं सुनेंगे। बोलो करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना हो जिससे करवाना हो उससे करवाओ। जब उन्होंने 6 दफे कहा तब हमने किया पूरा। ये हमने इतनी वो क्षमता हुई। गुरुदेव थे ना, सबसे गुरुदेव थे जब दादा, उनके सामने ही काम शुरू किया था। तो अपनी किताबें लिख के ले गए, गुरुदेव के सामने पढ़ी, पास कराई, तब छपाई, तब हमने वो क्रेडिट अर्जित की, वो विश्वास प्राप्त किया कि हम में वो क्षमता है कि हम बिल्कुल सही काम करेंगे और तत्व ज्ञान की पकड़ भी सही है। उन्हें गुरुदेव को विश्वास हो गया तो वो सपोर्ट करते थे। मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूँ कि आँख मीच के सपोर्ट करते थे, क्योंकि आंखें तो वे कभी मीचते ही नहीं थे। मेरा मतलब वो कहते थे इसलिए चल गई। अब वे कहते हम करते हैं। अभी तुमको क्या क्या बताएं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं। अब वो बिल्कुल एक वाक्य। अब मैंने कहा कि क्यों होता है, उसकी रिसर्च भी मैंने की। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके वही बात बोलेंगे लगभग, फिर पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे। वो 6 दफे करते रहते हैं, जो बात उनका मन रम जाता है। आप देखना प्रवचन सुनने, आप तो सुनते हो, अब उनका जो रहस्य निकालते हो, बताते हो, तो तुमको भी तो अंदाज कुछ हो गया होगा ना कि उनकी स्टाइल क्या है, उनकी पद्धति क्या है। कोई चिंता की बात नहीं है। यदि एक ध्यान तुम्हारा थोड़ा हट गया 1 मिनट को और नहीं सुन पाई, तो अभी तो वे 3 दफे कहेंगे। मैंने वो उनके गुण के रूप में ये बात कर रहा हूं मैं। तो आप तो कहते हो कि आपने एक काट के 1 दफा कर दिया। अरे वो तो लिखने में कर दिया, कहने में थोड़ी किया। समझ में आया ना, समझ में आया ना, समझ में। फिर विरोध करने लग जाओगे, गुरुदेव ने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अरे भाई वो कहते थे और हम छाप रहे हैं, दोनों में फर्क है क्या? नहीं फर्क है, हैं? इसलिए लिखने की पद्धति अलग होती है, छापने की पद्धति अलग होती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसा हमने बोलते जा रहे वैसे ही छाप दो, ऐसा ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाए। ये हमारी किताबें भी जो हम बोलते हैं, और वही तो छपा है अनुशीलन में, जो छपा के नहीं था वही लिखा है, और वही हम बोलते हैं तुम्हारे लिए। जैसे अहिंसा पर बोलते हैं और सब बोलते हैं, लेकिन उसमें हमारा पसीना निकल जाता है लिखने में। ऐसा नहीं कि जैसे बोल दिया वैसा लिख दिया। और तुम बारीकी से जाके अध्ययन करोगे तो वो अंतर भी दिखेगा, जो अंतर है लिखने में बोलने में, और अंतर नहीं है ये भी दिखेगा। और तुम देख सको तो भाई तुम बात हो, मतलब सीख सकते हो कुछ, और नहीं देख सको तो नहीं देख सको, हम क्या करेंगे। आज तुम्हारे थोड़ा बहुत कभी कभी विकल्प आता है तो 2-5 मिनट बोल भी देते हैं, बता भी देते हैं। कल नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा, किसे बताएगा कौन? तुम लोगों की जिम्मेवारी रहेगी जगत को बताने की। 10-20-50 वर्ष तक जितने रहो तो निभा सको तो, और नहीं तो कहीं पर बैठ जाना। तो वो क्या बोलते हैं, चाय पानी बेचने लगना, लोगों को ये करने लगना, अपनी दुकान पे जाके बैठ जाना। घरों में तो यही धंधा होगा और क्या होगा अधिकांश लोगों के। क्यों? किसी के खेती बाड़ी होगी, किसी के दुकानदारी होगी, ये तो किसी के यहाँ कुछ होगा ही नहीं है? और वो अपने इतना जीवन इसमें लगाया है, तो कितना महत्व है उसका। जीवन के वे 5 वर्ष
कि जब सबसे बिल्कुल क्रीम टाइम था कि जो जीवन के मूल आधार बनना चाहिए था, क्यों बनना चाहिए, वो तुमने यहाँ लगाए हैं। अब गलती से लग गए कि तुमने बुद्धिपूर्वक लगाए हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ होगा जब हुआ होगा। अब तो तुम्हारे सामने है सब। अब तो सोचो कि गलती हुई कि गलती नहीं हुई। यदि आज भी ये समझ लगे गलती हो गई, फंस गए हम तो इधर आकर, तो फिर उलझ जाना 5 साल गए। और फिर वही संसार तो वैसा क्या वैसा चलने के लिए अभी कहीं भग नहीं गया है। गांव वैसे ही है, धंधा वैसा ही है, दुकानदारी वैसी ही है, सब वैसे ही का वैसा है। और ये तुम समझते हो कि नहीं मेरे जीवन के सार्थक हो गए कि मेरे ज्ञान उपयोग में ये बात आती ही नहीं, मेरे ख्याल में ही नहीं आती। यदि मैं यहाँ नहीं आता तो मेरे को एक तो मैं पढ़ता ही नहीं, पढ़ता भी तो एक ग्रंथ नहीं पढ़ता, एक ग्रंथ पढ़ता तो इतनी बारीकी से नहीं पढ़ता, इतनी बारीकी से भी पढ़ता तो मेरी समझ में नहीं आते। कितने कितने स्टेप हैं, क्यों कि जो रह जाते जीवन में। यदि तुमको ये लगा है कि तुमको अद्भुत निधि कोई मिली है तो फिर उसको संभालना, उसको बढ़ाना, उसको उसके लिए अपना जीवन को समर्पित करना, उससे अपना ही आत्मा का कल्याण भी है उसी में। कि नहीं हम तो साहब आत्म कल्याण करेंगे बहुत से, हम झंझट में नहीं पड़ेंगे आप जैसी। हम जैसे काम को झंझट में पड़ना कहता है, क्या करेगा आत्म कल्याण करने के लिए? क्या करेगा? दिन भर सोएगा, 3 टाइम खाना खाएगा आराम से जिससे नींद अच्छी आए, क्या करेगा? मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सब आत्म कल्याण के नाम वाले जो घर छोड़ देने वाले लोग हैं ना, इनकी कैसी हालत है। कुछ नहीं करते, स्वाध्याय नहीं, कुछ जानते नहीं, स्वाध्याय ही नहीं करते। 30-30, 40-40 वर्ष निकल गए हैं, जीरो ही पता नहीं है इन बातों में। तुम लोगों ने जितना सीखा है तुम जाकर किसी से भी बात कर लेना, हैं तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तो क्या है वो, ऐसे ही जीवन बिताना है तो अभी बचा सकते हो, नहीं तो तुमको तो निधि मिल गई है इस मनुष्य भाव को सार्थक करने की। आत्म कल्याण भी इसी में होगा। 24 घंटा उपयोग निर्मल रहता है, वो इसी से रहेगा। मैं जो 24 घंटा वहाँ पर स्पीकर चालू रखता हूँ और सुनता रहता हूँ, तो कि तुम्हारी जांच करने के लिए नहीं सुनता रहता हूँ कि शांति जी ने कैसा पढ़ाया, इसके लिए नहीं सुनता रहता हूँ। ख्याल में आई ना, मैं वहाँ ड्यूटी पर नहीं चढ़ा रहता हूँ, तुम्हारी गलती बताने के लिए नहीं चढ़ा रहता हूँ। ख्याल में आई ना, मैं तो अपने कल्याण के लिए कि उपयोग 24 घंटा निर्मल रहे। खाना भी खाने बैठता हूँ तो कहता हूँ कि स्पीकर जरा तेज कर दो, तो वहाँ दूर है ना थोड़ा, तो आवाज़ आनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि ऐसे से ज़्यादा कुछ फायदा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन और चीज़ तो उपयोग में नहीं आती। यदि असली समझना है तो पूरी गहराई से उपयोग लगा के बैठना पड़ेगा, चाहे गुरुदेव का प्रवचन हो चाहे किसी का प्रवचन हो, तो ही वो समझ में आएगा। मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो अपन गहराई से समझने के लिए पढ़ते बैठते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे पाठ करते हैं ना, और जो चीज़ अपन को पहले पाठ की हुई है, याद की हुई है, तो वो उसमें काम चल जाता है। फिर हम खाना खाते रहेंगे और तो अभी यहाँ 12 भावना चलती रहेगी। पहले तो मैं ये कहता था हॉल वालों से कि नहीं हो कोई तो अभी तुम चलाओ, हम तो सुन रहे, अन्ना जी तो सुन रहे, बड़े दादा तो सुन रहे, ये सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए सुन रहे हैं। अकेले यहीं वाले को मत देखो, क्योंकि अभी तो स्पीकर है, कैसेट है, सुने ये तो बहुत ही बढ़िया है, आप सब लोग भी सुने तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी विकल्प तो आता है ना। लेकिन मैं आज तक आया नहीं देखने तुम लोगों को कि कितने हो सुबह। क्या जब मैं बाहर घूमता था तब देख लेता था कि शुरू होते हैं तब कितने होते हैं फिर 10 मिनट बाद कितने होते हैं, फिर 10 मिनट बाद कितने होते हैं, अंत में होते होते कितने होते हैं। तो उस वक्त मैं ऐसा सामने से देख लेता था। अब सर्दी जाना है तो मैं घर के अंदर ही घूमता हूँ, वहीं से सुनता हूँ
स्पीकर तेज कर लेता हूँ और कहते कि जितना सा घर है उसमें घूमता रहता हूँ, बाहर नहीं निकल सकता सर्दी में, फिर कम हो जाएगी तो निकलूंगा। तो मुझे कुछ विकल्प नहीं है कि तुम सुनो चाहे नहीं सुनो, ये अनुशासन प्रशासन से मैं सौंप दिया, शांति जी करो। तुमको जिस लड़के को निकालना हो मेरे पास ले आना, मैं निकाल दूंगा। क्यों? माफ करवाना हो तो माफ करवाने ले आना, तुम्हें निपटा लो तो बहुत अच्छा। अपने कल्याण के लिए करना जो कुछ करना, और उसमें जो दूसरों का कल्याण हो जाए बहुत ही बढ़िया, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। दूसरों का भी कल्याण, ये बात मैं तुम्हें सुना रहा हूं तो इसलिए तुम मेरी बहुत महिमा समझना, इसके लिए नहीं सुना रहा हूं, तुमको ये प्रेरणा मिले। मेरे कहने का मतलब और भी किसी आदमी को प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन को ऐसा बनाए कि हमें आत्म कल्याण करना है। तो मैं तो कहता हूँ वो ब्रह्मचारी लोग, वे लोग, सब लोगों को ऐसा जीवन बनाना चाहिए। हम आपस में कहते हैं, अन्ना जी से कहते हैं, अन्ना जी हमसे कहते हैं, तो अन्ना जी ब्रह्मचारी है ना, उनने तो कभी बुरा नहीं माना कि दादा आप ऐसा क्यों कह रहे। फिर आपस में बात भी करते हैं, हमसे पूछते हैं अन्ना जी आज आपने गुरुदेव का टेप सुना था, उसमें ये आया था, मैं आज तो ध्यान नहीं गया, कहीं उपयोग भ्रष्ट हो गया होगा। है वो भी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं। जब मिलते हैं तो आपस में ऐसी बातें करते हैं, सब तुम्हारी बातें करते हैं, कोई इसके लिए थोड़ी हम पागल हैं, अपने आत्मकल्याण की बात भी करते हैं। तो इसलिए भाई तुमको जीवन में ये चीज़ मिल गई है तो उसका उपयोग जीवन में करना।